नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भारती एनसीईआरटी में। मैं यहाँ आपको बताऊंगा 9th क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर फर्स्ट, भारत का आकार और उसकी स्थिति। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जितने भी अधिकतर प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। और मैं उसी एनसीईआरटी को दोहरा रहा हूँ आपके सामने, जो बिल्कुल सबसे आसान और सरल भाषा में उपस्थित है आपके सामने। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दिया गया है, कक्षा 9 अध्याय 1, भारत आकार और उसकी स्थिति। ठीक है, भारत का आकार और उसकी स्थिति। भारत का कितना आकार है, कितना अक्षांश, कितना देशांतर, कितना इसकी पूर्व से पश्चिम दूरी और कितनी उत्तर से दक्षिण की दूरी है। ठीक है, इसके बारे में इस विषय में चर्चा करेंगे हम। देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, ऑप्शन बी कहता है 77 डिग्री 6 मिनट, एंड ऑप्शन सी कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट, ऑप्शन डी कह रहा है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। अब देखो, पूर्व का मतलब क्या है? ये कह रहा है पूर्वी देशांतर। किसकी बात कर रहा है? पूर्वी देशांतर। तो इसमें हम आप इसका आंसर क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या आंसर होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए, इसका आंसर जो है हम मैप में समझेंगे, जैसा कि दिया है। देखो यहाँ पर ये है। ठीक, थोड़ा और छोटा कर लेता है इसको। देखो, जैसे इसमें दिया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। देखो, ये जो हमारी, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी का आकार सभी को पता है कि जियोड है। अब इस तरीके से लाइनें खींचती हैं। अगर हम पृथ्वी को पूरब से पश्चिम बांटते हैं, अगर मान लो हमने इस तरीके से बांटा, तो जो 0 डिग्री है, ठीक, यहाँ भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य रेखा। और ये उत्तर और दक्षिण भाग में बांटना चाहेंगे इसके, तो ये उत्तरी होगा और ये दक्षिणी होगा। दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब जब हमने इस तरीके से बांट लिया, तो इसको हम इस तरीके से भी तो बांटेंगे। ठीक है, 0 डिग्री, ग्रीन 0 डिग्री, इसे बोलेंगे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा के नाम से। ठीक है, तो इसमें ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। तो अब देखो, सीधी सी बात है, अगर कहा आपसे कि देशांतर के बारे में, अब देखो हमारा जो भारत है, वो जो भारत है हमारा, अपना भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत जो है पृथ्वी के उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम जितने भी मान लो अक्षांश गिनेंगे, जो ये रेखाएं होंगी इस तरीके से हमारी, अगर मान लीजिए ये वाला है, अगर हम इस तरीके से बांटते हैं तो ये साइड ये होंगे अक्षांश के, उस अक्षांश से विस्तार होगा। अगर हम इस तरीके से बांटते हैं, ठीक, अगर इस तरीके से बांटते हैं तो ये देशांतरीय विस्तार होगा। क्या होगा? देशांतरीय विस्तार। तो हमारा जो उसने क्वेश्चन किया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट, जैसा कि मैप में दिया है। देखो, इसमें कहा है, देखो यहाँ पर है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर इसका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, देखो, जो अक्षांश होगा, अक्षांश को बांटते हैं हम उत्तरी अक्षांश, और देशांतर को कहते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब जैसे अगला प्रश्न दिया है, देखिए, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तुरंत आपको अभी जस्ट बताया है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन बी कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन सी कह रहा है 37 डिग्री 25 मिनट, ऑप्शन डी कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। तो देखो, बात चल रही है हमारी अक्षांश की। जैसे मैंने अभी बताया, अक्षांश होगा, जैसे अक्षांश हमारा 37 डिग्री, ऑप्शन में होगा इसका उत्तरी, तो उत्तरी होगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो होगा उत्तरी। ठीक, ये नॉर्थ का हो गया, और 8 डिग्री 4 मिनट साउथ का हो गया, और ये जो हमारा पूर्वी है, पूर्वी देशांतर हो गया, और ये जो हमारा पश्चिमी देशांतर। ठीक, पश्चिमी देशांतर। अब अगला प्रश्न दिया हमारा, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब इसने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा?
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती नहीं है। अब देखो आपको आपने पढ़ा होगा कि नए नए, देखो यूट्यूब पर, कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं पर चले जाओ, हर कोई नई नई ट्रिक बताता है। भाई मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी अगर राज्य पढ़ना है कर्क रेखा पर स्थित, तो एक सीरियल वाइज से लेके चलो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, तो पश्चिम से पूर्व से पहले गुजरात होगा, ठीक, गुजरात, गुजरात के बाद फिर राजस्थान होगा, ठीक, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश होगा, एमपी, फिर छत्तीसगढ़ होगा, ठीक, फिर उसका झारखंड होगा, झारखंड का पश्चिम बंगाल होगा, ठीक, पश्चिम बंगाल, उसका त्रिपुरा होगा, ठीक, त्रिपुरा, फिर उसका होगा मिजोरम। अब बताओ, अगर आप इस तरीके से क्रम वाइज याद कर, एक नहीं दो बार आप रिपीट करोगे ना इसे, कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आप इस तरीके से करते हुए चले जाओगे तो एक जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं भारत के? तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहाँ से लगभग लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, लगभग मध्य से गुजरती है। अब प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। देखो जैसे मैं दिखाया मैंने, देखो ये रहा कि सबसे पहला राज्य कौन सा दिया? गुजरात, ऑप्शन डी, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से आप याद करते हो चलते तो बहुत अच्छे जल्दी से याद भी होता है इस तरीके से। अगला देखो प्रश्न दिया है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो भूभाग है, मतलब समुद्री सीमा हो या कहीं भी, इसमें सीमा की तो बात ही नहीं किसी ने। अब ये कह रहा है भारत के भूभाग, जो भारत का जो भूमि है भारत की, तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए कहता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 328 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी कह रहा है 45 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा इसका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखो आप सभी को पता है कि भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। अब मैं कहूँ पहला स्थान को सबसे स्टार्टिंग से लेकर चलें, तो नंबर 1 पर है रूस, पहले पर क्या है? रूस, और दूसरे पर है कनाडा, दूसरे पर क्या है? कनाडा, और तीसरे पर है हमारा यूएसए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। ऑप्शन 4 पर है चीन। देखो कोई भी ये ना मत कहना कि हाँ ऑप्शन तीसरे नंबर पर चीन है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि तीसरे नंबर पर यूएसए है, और चौथे पर चीन है, और पाँचवें पर क्या है हमारा? पाँचवें पर ब्राज़ील है, ठीक, पाँचवें पर क्या है? ब्राज़ील है, और छठे पर क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है, छठे पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर है हमारा भारत, सातवें पर है हमारा भारत, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका 7वां, ठीक है। अब प्रश्न नंबर क्या कहता है? छठा, प्रश्न नंबर 6, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? अब देखो सीधी सी बात है, भारत देखो इसकी सीमा समुद्र से टच होती है, भारत की जो स्थिति है। अब भारत को लगभग तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भारत। देखो इधर अरब सागर है, ठीक, और नीचे हिंद महासागर है, और इधर कौन सा है? इधर बंगाल की खाड़ी, इधर क्या हमारा? बंगाल की खाड़ी है, ठीक, क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी। तो भारत लगभग हमारा 3 तरफ से, और ऊपर से हमारा हिमालय ने घेर रखा है इसको। तो भारत की जो स्थिति है, ये मान लो सबसे अद्भुत स्थिति अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कि भारत की स्थलीय सीमा। तो किसने कहा है भारत की स्थलीय सीमा? ऑप्शन ए कह रहा 75.16, और ऑप्शन बी कह रहा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा 2,933 किलोमीटर, और ऑप्शन डी कह रहा है 3,214 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो स्थलीय सीमा है, वो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी अगर पूछे सागरीय सीमा कितनी है, तो देखो ये तो होगा हमारा, ये तो होगा स्थलीय, ठीक है। ये क्या होगा? स्थलीय सीमा होगी, स्थलीय। ये होगी सागरीय सीमा, ठीक, ये कैसी होगी? सागरीय सीमा होगी। और 2,933 किलोमीटर जो है, ये हमारी पूरब से पश्चिम की दूरी है, पूरब से पश्चिम,
और ये जो हमारे 3214 है 3214 जो है हमारी ये उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें भी दिया है कि हमारी उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 है और पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर। देखो जैसे लिखा हुआ, देखो यहाँ पर है, ये जो है हमारी ये वाली, ये तो हमारी पश्चिम और ये हमारी पूर्व। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारी दी गई ये वाली 3214, ये हमारी उत्तर ऊपर होगा और नीचे दक्षिण होगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? जैसे मैंने बताया, भारत के लगभग 3 आकार से समुद्र से घिरा है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है अरब सागर, ऑप्शन सी कह रहा है हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका इधर अरब सागर है। ठीक, इसके इधर भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। अब अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्न में से भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती है? निम्न में से भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए कह रहा है चीन, म्यांमार, मालदीव, सऊदी अरब। तो देखो भाई, इसमें ऑप्शन सभी को पता है, सऊदी अरब की सीमा भारत से नहीं मिलती है। सऊदी अरब की सीमा भारत से नहीं मिलती है। भारत से जो टच होते हैं वो 9 देश हैं। ठीक है, कौन से देश हैं? 9। अब मैं 9 के 9 नाम लिख रहा हूँ। तो देखो 9 के 9 नाम होंगे। जैसे पहला है, सबसे पहले मैं अपना पड़ोसी देश ले लेता हूँ, पाकिस्तान। ठीक, और दूसरा है हमारा अफ़गानिस्तान। ऑप्शन तीसरा नंबर है चीन का, 3 नंबर चीन, और 4 नंबर है हमारा नेपाल। देखो बिल्कुल सीरियल वाइज लेके चल रहा हूँ। ठीक, और ऑप्शन 5 नंबर पर क्या है हमारा? भूटान। भूटान नंबर 5 पर क्या? भूटान। और नंबर 6 पर है म्यांमार, नंबर 6 पर म्यांमार। और नंबर 7 पर है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, 7 पर बांग्लादेश। और 8 पर क्या हमारा? 8 पर श्रीलंका। ठीक है, 8 पर श्रीलंका और 9 पर है हमारा मालदीव। क्या है? मालदीव। ठीक है, 9 पर क्या है? मालदीव। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका हमारा सऊदी अरब। क्या होगा आंसर? सऊदी अरब। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं। देखो जैसे इसमें दिया है, देखो जो दिया है इसके अंदर, यहाँ पर दिया है, देखो पहला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, कितने हो गए? 9 देश हैं। 9 देश हमारे पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का मानक समय लिया गया है कानपुर से, लखनऊ से, नई दिल्ली से, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। इलाहाबाद के नैनी में जो है भारत का मानक समय लिया गया है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन सी डूरंट रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका सही आंसर है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा इसका, देखो यहाँ से सही आंसर तो है इसका रेड क्लिफ है। लेकिन अब मैकमोहन लाइन जो है ये है भारत और चीन के बीच में, भारत प्लस चीन के बीच में। ठीक है, भारत प्लस चीन के बीच में। और रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में। ठीक, और ये डूरंट रेखा जो है ये है हमारी भारत प्लस अफ़गानिस्तान के बीच में, भारत प्लस अफ़गानिस्तान के। ठीक है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आपको देखो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और कहीं पर अगर आपको वीडियो में कहीं गलती नज़र आती है तो मेरी गलती को ज़रूर बताना, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं और अपनी आगे की जितनी वीडियो बनने वाली हैं उनमें सुधार कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।